हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजन क्लासेज में। तो हम कर रहे थे दोस्तों टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है भाई, क्या कर रहे थे? टाइम एंड डिस्टेंस कर रहे थे, यानी कि समय और दूरी कर रहे थे। ठीक है, क्लास आपके लिए तीसरी होने वाली है दोस्तों। क्लास 1 क्लास सेकंड मैंने चैनल पर अपलोड कर दिया है, जिन्होंने नहीं देखा है देख लेना। बहुत ही शानदार तरीके से दोस्तों मैंने वीडियो बनाया है आपके लिए। आपको ऐसे वीडियो कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा, बहुत ही शानदार तरीके से। और दोस्तों मैं क्लास को यहाँ पर पार्ट वाइज बनाता चलता जा रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों अगर मैं एक ही वीडियो बनाकर डाल दूंगा तो उसमें आपको प्रॉब्लम होगी, आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए आपको पार्ट वाइज में यहाँ पे बता रहा हूँ। और यहाँ पे दोस्तों अपन बेसिक टू एडवांस लेवल की तरफ अपन चल रहे हैं। तो जिन्होंने भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है और क्लास नहीं देखता है तो दो भाई क्लास ज़रूर देखा करो, आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। क्योंकि दोस्तों आने वाले समय में आपके लिए बहुत सारे वैकेंसी होगी और आपके लिए यानी कि एग्ज़ाम भी है। ठीक है, यानी कि तो भाई आपको ज़रूर देखना है और पूरी वीडियो को देखा करो, बिल्कुल भी स्किप मत किया करो। ठीक है, तो चलिएगा दोस्तों अपन चलते हैं। देखो यहाँ पर एक मोटिवेशन शायरी है, तो अपन उसको अपन पढ़ लेते हैं। देखो दोस्तों यहाँ पर बोला है कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। दोस्तों इसका मतलब ये है कि यहाँ पे दोस्तों कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे। आपको दोस्तों वक्त के साथ में यानी कि जो आपका समय है, वक्त उससे आपको लड़ना पड़ेगा। आपको अभी दोस्तों समय को लेकर चलना पड़ेगा, तब जाकर दोस्तों आपका नसीब बदल पाएगा। ठीक है, आप मेहनत करोगे, है ना, खूब मेहनत करोगे, खूब पढ़ाई करोगे, तब जाकर दोस्तों आपके दिन अच्छे आएंगे। अगर अभी समय में जिस उम्र में आपकी जो उम्र आपके पढ़ाई करने की है, अगर उसी उम्र में आप दोस्तों अगर मौज मस्ती करोगे तो आपके आने वाले समय में दोस्तों आप उस जिंदगी में मौज तो छोड़ो दोस्तों, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, सिर्फ दोस्तों सुबह उठो और काम पे जाओ, काम पे निकल जाओ। ठीक है, फिर शाम पर आओ, शाम को आओ, फिर काम पे सुबह टिफिन बांध के चले जाओ। ठीक है, अगर अभी आप पढ़ाई कर लोगे, अभी आप मेहनत कर लोगे, जी जान लगा दोगे, तो आपको आने वाले समय में बढ़िया सी कोई जॉब मिल जाएगी। और फिर दोस्तों आपको बैठे बैठे काम करना है बढ़िया से ऐसी में। तो आपको अपनी लाइफ को किस प्रकार से जीना है वो आपके हाथ में है। अगर आप अभी मौज मस्ती करोगे, आगे अभी आप अगर सीरियस होकर नहीं चलोगे ना, तो मैं रियल बता रहा हूं दोस्तों, आपको आगे बहुत ही ज़्यादा पछतावा होगा, रोओगे बैठ के। इसलिए दोस्तों आपको इस जो आपका समय है, जो भी आपका जो वक्त है, इसको इस प्रकार से सेट करो। चाहे से दोस्तों आप टाइम टेबल ही बना लो, टाइम टेबल बना के आपको पढ़ाई करनी है, खूब पढ़ाई करनी है। ठीक है, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे, है ना, अपनी तकदीर को आपको बदलना है, ऐसे थोड़ी रहना है। अभी आपका घर गरीबी में है, कच्चे मकान में रह रहे हो, कच्ची झोपड़ियों में रह रहे हो, तो उसे पक्के मकान में कब बदलोगे भाई? ठीक है ना, पक्के मकान में कब बदलोगे? कब अपने घर की जो गरीबी उसको दूर करोगे? आपको ही करना है, किसी और कोई और नहीं करेगा। आस पड़ोस को तो जलाना है ना आपको।
इसलिए जी जान लगाओ, मेहनत करो खूब, जॉब लग जाओ, बढ़िया से गाड़ी लेके आओ, बढ़िया सी मकान बनाओ, माँ बाप के चेहरे पर कुछ मुस्कुराहट लेके आओ। इस गरीबी को आप दूर कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता। और गरीबी को दूर करना एक ही चीज है, सिर्फ शिक्षा। अगर आप पढ़ लिख के अगर एजुकेट हो जाते हो, अच्छी शिक्षा प्राप्त कर लेते हो, आप जॉब लग जाते हो, तब समाज के अंदर आपकी अलग से ही वैल्यू होती है। अलग से ही दोस्तों आपका मतलब कि क्या बताएं दोस्तों, जब आपको ये सारी चीजें तब पता चलेगी जब आप खुद गवर्नमेंट जॉब हो जाओगे। आपका मान सम्मान इतना बढ़ जाएगा, आपकी वैल्यू इतनी बढ़ जाएगी, जब भी आप आओगे समाज में अपने घर पे, तब वही नजरिया ही देखने लायक होगा। तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों। अभी समय को बर्बाद मत करो भाई रील्स देखने में, सोशल मीडिया में भी आप एक्टिव हो, वो अच्छी बात है, सोशल मीडिया पर आप एक्टिव हो, अच्छी चीजें देखो जो आपके काम आ सकती है फ्यूचर में, ठीक है ना। रील से ये फालतू की चीजें है भाई, ये आपका सिर्फ समय बर्बाद करेगी, इसके अलावा कुछ नहीं। आप अपने टाइम को बर्बाद कर रहे हो। टाइम को बर्बाद बिल्कुल भी नहीं करना है दोस्तों, रील्स फालतू में मत देखो, अपने पढ़ाई से रिलेटेड देखो। जिस रूम में आप बैठ के पढ़ाई करते हो ना, उस रूम में आपके दोस्तों बुक के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए, बुक बुक होनी चाहिए चारों तरफ। यहाँ पर दोस्तों आपके पेपर जो मैथ के सूत्र लिखे हुए होने चाहिए। इस प्रकार से खो जाओ दोस्तों पढ़ाई में, आपको पता ही ना चले कि रात हो रही है, दिन हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। कुछ समय के लिए इस प्रकार से खो जाओ दोस्तों कि दुनिया को लगे कि यार वो गया ही कहां पे है। दुनिया को नहीं बताना। दुनिया को तो अपने आप ही पता चल जाएगा जिस दिन आप गवर्नमेंट जॉब ले लोगे। भाई देखो, मम्मी पापाओं का सपना पूरा करना है ना, तो जरूर पढ़ाई करना, ठीक है ना। आग लगानी है, आग, खूब पढ़ाई करनी है, खूब मेहनत करनी है। साला सिलेक्शन कब तक नहीं होगा, होकर रहेगा। खूब पढ़ाई करूंगा इस दुनिया में। ऐसा किसी के पास कोई अलग से शक्तियां थोड़ी है, कोई शक्ति है तो पढ़ लिख के गवर्नमेंट जॉब ले लिया। सभी ने पढ़ाई की है, सभी ने मेहनत की है, तब जाकर वो जॉब लगे हैं। आप कोई अलग दुनिया से नहीं आए हो, या वो अलग दुनिया से नहीं आए, उन्होंने ही पढ़ाई की है, आपको ही पढ़ाई करना पड़ेगा। अगर पढ़ाई ही करना है दोस्तों तो पढ़ाई ही करना है। अगर आप नहीं चाहते कि मैं पढ़ाई नहीं करूंगा, मैं तो अलग ही, मेरे पास तो अलग से ही दुकान है, अलग से खेती बाड़ी है, किसान हम तो लोग का कमा कर खा लेंगे। मेहनत करना पड़ता है भाई उसमें भी, ठीक है भाई। तो सभी लोगों को पढ़ाई करना है, समय को बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना है। तो चलेगा दोस्तों, अपन आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और हम चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पे दोस्तों। चलिएगा दोस्तों, अपन आ गए हमारे स्क्रीन पर पहले क्वेश्चन पे। दोस्तों देखो, मैथ में किस प्रकार से क्वेश्चन को हल करना है। दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन को ठीक से पढ़ो, क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है और क्या क्या नहीं दे रखा है, वो सारी चीजें आप देखो। देखो मैं किस प्रकार से क्वेश्चन को रीड करता हूँ। सबसे पहले दोस्तों क्वेश्चन में बोल रहे हैं यहाँ पर कि एक व्यक्ति 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 9 घंटे में यात्रा तय करता है, ठीक है। क्या बोला कि 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 9 घंटे में उस दूरी को, यानी उस यात्रा को वो तय कर लेता है, ठीक है भाई। यदि वह उस यात्रा को 8 घंटे में तय करना है, 8 घंटे में तय करना है, उसी यात्रा की बात कर रहा है, ठीक है।
तो उसे किस चाल से चलना होगा, यानी कि दोस्तों आपसे यहाँ पे क्या निकलवा रहा है, स्पीड निकलवा रहा है। तो देखो दोस्तों किस प्रकार से इसे सॉल्व करेंगे अपन, आराम से देखो दोस्तों, आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, आपको सारी चीजें समझ में आएगी। ठीक है, देखो दोस्तों यहाँ पे बोल रहा है दोस्तों, एक व्यक्ति है जो 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, यानी कि दोस्तों इसकी स्पीड क्या है, यानी कि 48 किलोमीटर, यानी कि 48 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है, और 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। तो दोस्तों यहाँ पे कितने घंटे में, यानी कि दोस्तों 9 घंटे में उस दूरी को तय कर लेता है, उस यात्रा को। अब वो यात्रा कितने किलोमीटर की करता है वो आपको निकालना है। अब वो कैसे निकलेगी दोस्तों, दूरी किस प्रकार से निकलती है, यानी दूरी निकलती है, दूरी बराबर अपन करते हैं दोस्तों चाल गुणा समय, ये तो करते हैं ना कि चाल गुणा समय। ठीक है भाई, चाल गुणा समय करते हैं, तो चाल गुणा समय मैंने यहाँ पे कर दिया। ठीक है भाई, अब देखो यहाँ पर आपके लिए चाल भी दे रखा है 48 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ पे दोस्तों आपका टाइम भी दे रखा है कि वो 9 घंटे में उसे तय करता है, इससे आपकी दूरी निकल जाएगी ना। अब देखो दोस्तों यहाँ पर हमने चाल दे रखा है, चाल कितनी है 48 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है भाई, 48 किलोमीटर प्रति घंटा है, समय कितना है 9 घंटा, तो इनका गुणा कर दो। देखो 9 8 72 होता है, 9 8 72 होता है, तो 72 का 2 और 7 यहाँ पे कैरी का लग जाएगा, और 9 चौक 36 होता है, 36 में 7 जोड़ेंगे तो 43 हो जाएगा, यानी दोस्तों 432 किलोमीटर हो जाएगी। यानी कि दोस्तों वो जो दूरी तय कर रहा है ना, 432 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। ठीक है भाई, अब दोस्तों बोल रहा है कि उसी दूरी को, यानी उसी यात्रा को अगर वो 8 घंटे में तय करना चाहे तो वो किस चाल से चलेगा। वो यहाँ पर 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, तो 432 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय कर रहा है। आपसे ये पूछ रहा है कि अगर उसे 8 घंटे में तय करना हो तो उसे किस चाल से चलना होगा। तो देखो चाल ही पूछ रहा है, और चाल का फॉर्मूला क्या होता है, चाल का फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटा समय, यही होता है। ठीक है भाई, दूरी बटा समय। तो अब ये दोस्तों दूरी कितनी है 432 है, समय किस, यानी कि 8 घंटे में। भाई देखो यहाँ पर 8 घंटे में तय करना है, तो 8 का भाग लगा दो। ठीक है, 8 पचे कितना होता है 40 होता है, 8 पचे 40 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 बार चला गया, 3 शेष बचा, तो 3 से 32 हो गया। ठीक है, 8 चौक कितना होता है 32 होता है, तो दोस्तों यहाँ पर आ गया, यानी कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना दोस्तों, यानी प्रति घंटा यहाँ पे आपका आंसर आ गया है। अगर वो 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो दोस्तों वो 432 किलोमीटर की दूरी को 8 घंटे में तय कर लेगा। अब इसी क्वेश्चन को दोस्तों और भी शॉर्ट तरीके से आप कर सकते हो, वो कैसे, वो मेरा काम है। देखो दोस्तों, देखो इस क्वेश्चन को और भी आसान तरीके से आप कैसे सोल्व कर सकते हो। दोस्तों देखो, बोल तो रहा है कि वो दूरी, यानी कि दोस्तों यात्रा कर रहा है। ठीक है, यात्रा कर रहा है, मान लो जैसे इसका घर यहाँ पे है और यात्रा यहाँ पर, मान लो कोई कहीं की यात्रा कर रहा है, तो यहाँ पे घर से दोस्तों यात्रा कर रहा है, तो हमने इनके बीच की दूरी निकालनी है। दूरी तो यहाँ पर नहीं दे रखा है, सिर्फ यहाँ पर क्या दे रखा है, चाल दे रखा है, और यहाँ पे सिर्फ टाइम दे रखा है, इतना ही दे रखा है ना। तो दूरी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय होता है। ठीक है, और दोस्तों आगे क्या बोल रहा है, वह उसी यात्रा को अगर 8 घंटे में तय करना चाहे तो वो किस चाल से चलेगा, ये बोल रहा है।
तो देखो दूरी निकालते तो अपन करते चाल गुणा समय। तो पहले ऊपर शुरू की देखो पहले पहले पे जो चाल दे रखी है कितने दे रखा 48 और गुणा समय करते यानी 9 घंटे में तय करना है। इससे क्या हो जाएगा दूरी निकल जाएगी। अब इसी दूरी को तय करना है, क्या करना है इसी दूरी को तय करना है। अब वो लेकिन वो किस चाल से चले कि वो 8 घंटे में उसे पूरा कर ले। ठीक है, तो दूरी तो सेम ही रहेगी ना। तो हमने देखो दूरी यानी कि देखो चाल गुणा समय करते हैं तो दूरी आ गया, तो मैंने इसलिए बराबर कर दिया है। अब दोस्तों यहाँ पर 48 गुणे 9 और बटे में दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर इस 8 को यहाँ पर लेके आ जाना है। ठीक है, इस 8 को यहाँ पर आपको लेकर आ जाना है। 1 मिनट दोस्तों, कट जा रहे भाई कट जा। ठीक है, और बराबर इधर क्या हो गया x बच गया। ठीक है, अब भाग लगा दो। देखो दोस्तों 8 चिंग कितना होता है दोस्तों 48 होता है और 9 चिकी 54 होता है। तो यहाँ पर आ गया x आ गया। ठीक है, यहाँ पर x आ गया है। अब दोस्तों यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ पर क्या आ गया आपके चाल निकल गई। ठीक है, चाल निकल गई तो क्या होगा 54 किलोमीटर प्रति घंटा, ये x की वैल्यू आ गई। आप इसे और भी शॉर्ट तरीके से कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस तरह से इनको क्वेश्चनों को कर सकते हो। दोस्तों इन क्वेश्चनों को आप कैसे कर पाओगे, यानी कि दोस्तों अगर मैं जो क्वेश्चन करा देता हूँ उसी क्वेश्चनों को आपको देखना नहीं है, आपको भी दोस्तों खूब प्रैक्टिस करना है क्वेश्चनों की। ठीक है, चाहे से आप गूगल से क्वेश्चन ले लीजिएगा, आपके पास अगर बुक है तो वहां से क्वेश्चन ले लो, जितना हो सके दोस्तों उतने क्वेश्चन निकाला करो। और मिनिमम क्वेश्चन तो दोस्तों आपको 50 क्वेश्चन तो आपको दिन के निकाला करो। इससे दोस्तों आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, साथ में दोस्तों आपके सोचने समझने की क्षमता भी आपके अंदर विकसित होगी, किस प्रकार से मैथ के क्वेश्चनों को हल किया जा सकता है। और साथ ही दोस्तों अभी ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई। क्यों दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आपके लिए मैं मैथ बिल्कुल सिंपल तरीके से दोस्तों आपके लिए बेसिक तरीके से लिए आपके लिए लेकर आ रहा हूं कि किस प्रकार से मैथ को सीखा जा सकता है, मैथ के क्वेश्चनों को किया जा सकता है। ठीक है, किस प्रकार से दोस्तों मैथ के अंदर अपनी कैलकुलेशन को बढ़ा सकते हैं, मैथ में स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकते हैं और मैथ के क्वेश्चनों को यानी कि सेकंडों में कैसे हल कर सकते हैं, वो सारी चीजें दोस्तों मैं आपको एक वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, और इसका एक अलग से वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें मैं आपको मैथ की काफी जीरो लेवल से मैथ पढ़ाऊंगा, गुणा बाकी जोड़, ठीक है, गुणनखंड और एलसीएम एचसीएफ भिन्न डेसिमल है ना, अभाज्य संख्या भाज्य संख्या, यानी कि जो आपका होता है नंबर सिस्टम, वो दोस्तों यानी कि मैथ बिल्कुल जीरो लेवल से मैं आपके लिए स्टार्ट करूंगा, है ना। तो इसका फायदा उठाने के लिए दोस्तों आपको अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। 1 या 2 दिन में दोस्तों आपके कल या परसों तक दोस्तों आपके जरूर ये वीडियो चैनल पर अपलोड हो जाएगा। मैंने खुद बेसिक तरीके से बिल्कुल दोस्तों सिंपल तरीके से समझा, इतने समझा कर मैंने दोस्तों वीडियो रिकॉर्ड किया है। जल्दी मैं वहां पर दोस्तों आपको चैनल पर अपलोड कर दूंगा। ठीक है, अभी कुछ कारण की वजह से दोस्तों मैं उस वीडियो को अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, अभी उसमें थोड़ा सी और रिकॉर्ड करना है। तो सारी चीज़ें जैसे दोस्तों रिकॉर्ड होती है मैं आपके लिए दोस्तों यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा, जिससे आपको बहुत ही हेल्प होगी। ऐसे मत समझना कि इतनी सिंपल चीज़ें हमको नहीं पढ़ना है दोस्तों। कई स्टूडेंट होते हैं अगर जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं लेकिन उनको कई को नहीं आती है मैथ से, आप परेशान यूं आपके इसलिए हो क्योंकि आपकी कैलकुलेशन नहीं है, आपके मैथ के क्वेश्चनों को समझ नहीं पाते हो। तो मैं गारंटी दे रहा हूँ मैथ के क्वेश्चन दोस्तों आप जस्ट सेकंडों में आप सोल्व करोगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ। आप तो सिर्फ हमारे चैनल से जुड़ जाना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के पास में भी भेज देना ताकि उनको भी इस क्लास का लाभ मिल सके। और दोस्तों ये चैनल उन स्टूडेंटों के लिए जो कमजोर से कमजोर स्टूडेंट है, जिनको मैथ के इतने सिंपल और इतने बेसिक से नहीं पढ़ाते, मैं पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, तो इसलिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन आ गए। चलिएगा अपन चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन आराम पे। से पढ़ना है। ठीक है, क्वेश्चन को समझना है, क्या क्या क्वेश्चन में दे रखा है और क्या क्या चीजें आपको नहीं दे रखा है। देखो यहाँ पर बोल रहा है कि भाई एक साइकिल सवार 8 घंटे में 80 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ठीक है भाई, तय करनी है उसे। ठीक है, तय करनी है, वो 8 घंटे में, मतलब फिक्स है कि वो 8 घंटे में 80 किलोमीटर की दूरी तय करनी है उसे किसी भी हालात में। ठीक है भाई, यदि उसने 5 घंटे में केवल चौथाई दूरी ही तय की हो, 5 घंटे में केवल चौथाई दूरी तय की हो, तो बताओ वह शेष दूरी शेष समय में तय करने के लिए किस चाल से चलना होगा, ये दे रखा है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे बोल रहा है कि एक साइकिल सवार है, वो 8 घंटे में, यानी कि समय दे रखा है कि वो 8 घंटे में, और यहाँ पर डिस्टेंस दे रखा है कि वो 80 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। कितने किलोमीटर की दूरी? 80 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि अब क्या करें भाई, आपको इस चाल तो निकालो, सबसे पहले चाल निकालो कि भाई ये 8 घंटे में तय कर रहा है 80 किलोमीटर की, तो वो किस चाल से चल रहा है। तो दोस्तों चाल किस प्रकार से निकालते हो पता है ना आपको, कि चाल बराबर दोस्तों क्या करते हैं अपन, दूरी बटा समय करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? दूरी बटा समय करते हैं। दूरी कितनी है? 80 किलोमीटर, और दोस्तों समय कितना है? 8 घंटे। भाग लगा दो, यानी कि हो गया 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है भाई, ये स्पीड हो गई उसकी। यानी कि अगर वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की अगर चाल से अगर वो जाता है, तो वो 8 घंटे में 80 किलोमीटर की दूरी जो है ना उसको पूरा कर लेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना। आगे बोल रहा है दोस्तों, यदि उसने 5 घंटे में केवल चौथाई दूरी ही तय की हो। अब दोस्तों चौथाई का मतलब क्या होता है? 1/4 होता है। अब ये चौथाई किसकी, यानी कि उसको तय करना है ना 80 किलोमीटर, तो वो ये बोल रहा है कि वो 5 घंटे में है ना एक चौथाई दूरी तय कर लेता है। तो यानी कि देखो दोस्तों 5 घंटे में, यानी कि समय दे दिया कि 5 घंटे में चौथाई, यानी कि, और मतलब दूरी तय कर लेता है, तो उसकी डिस्टेंस डिस्टेंस कैसे निकलेगी, यानी 80 किलोमीटर की, यानी कि 1/4 कर लो, चौथाई है ना, तो अब भाग लगा दो, 4 दूनी 8, और दोस्तों यहाँ पर हो गया 20 किलोमीटर। यानी कि दोस्तों 5 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी उसने तय कर ली है। तय की हो तो बताओ वह शेष दूरी शेष समय में तय करने के लिए किस चाल से चलना होगा। अब दोस्तों टोटल उसके पास कितना किलोमीटर था? 80 किलोमीटर था। अब उसने कितना तय कर लिया? 20 किलोमीटर। तो बचा कितना अब? यानी कि आपको क्या करना है, 80 में से आपको 20 माइनस करना है, तो दोस्तों कितना बचेगा? यानी कि दोस्तों आपके पास बचेगा 60 किलोमीटर। और शेष समय, यानी कि आपके पास टोटल समय कितना था? 8 घंटे, और उसने तय कितना कर लिया, यानी 5 घंटे तक चल लिया। अब बचा कितना? 3 घंटे। ठीक है भाई, आपके पास दोस्तों डिस्टेंस आ गई, यानी कि दूरी आ गई और समय आ गया है। अब दोस्तों बोल रहा है कि 60 किलोमीटर की दूरी को तय करने में, 60 किलोमीटर की दूरी को तय करने में और 3 घंटे लेता है वो, तो किस चाल से चलेगा? चाल निकालना है। तो चाल का फॉर्मूला क्या भाई? दूरी बटा समय, रट जाओ, इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ठीक है, भूलना मत। अब दोस्तों यहाँ पर दूरी कितना है? 60 किलोमीटर, और बटा समय कितना है? 3, तो भाग लगा दो, 3 दूनी 6, यानी कितना आ गया? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है भाई, 20 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी वो आ गई है, यहाँ पे चाल निकल के आ गई है। ठीक है भाई, समझ गए सभी लोग? क्लियर है ना? सभी लोगों को समझ में आ रही है ना? और दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी करना है।
ठीक है, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, आपको भी दोस्तों क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और आपके पास जितने भी ग्रुप्स है सभी ग्रुप्स में भेज दो। ठीक है भाई दोस्तों, तो चलिएगा अपन चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे बोल रहा है दोस्तों कि हरि अपनी यात्रा की, ठीक है, 60 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और 40 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी है। ये आपके सामने दोस्तों क्वेश्चन है। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, देखो सबसे पहले दोस्तों हरि अपनी यात्रा की, यहाँ पे बोल रहा है दोस्तों पहले तो 60 किलोमीटर की दूरी, ठीक है, यानी कि दोस्तों 60 किलोमीटर की दूरी, यानी कि पहले उसकी दूरी यहाँ पर दे दिया है, यानी कि दूरी बराबर कितना है, दूरी बराबर दोस्तों यहाँ पर 60 किलोमीटर है, ठीक है, ये दे दिया है। आगे बोल रहा है कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, यानी कि दोस्तों यहाँ पर चाल दे दिया है, चाल बराबर कितना है 30 किलोमीटर, यानी कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पर दे दिया है। आगे बोल रहा है और यहाँ पे बोल रहा है कि 40 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। यहाँ पे और दूरी दे दिया है, कितना है, यानी कि 40 किलोमीटर, और उस 40 किलोमीटर की दूरी जो तय करता है वो करता है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ये चाल तय करता है। अब दोस्तों आपने नोट किया है क्या, यानी कि दूरी और यहाँ पे चाल दे रखा है, क्या मिसिंग है, समय, समय नहीं दे रखा। तो समय कैसे निकलता है, समय बराबर, समय बराबर यानी कि क्या करते हैं, दूरी बटा चाल करते हैं, ठीक है भाई। अब यहाँ पर दूरी भी दे रखा है, चाल भी दे रखा है, तो दोनों कंडीशन में आप निकालो इनका समय कि अगर वो 60 किलोमीटर की दूरी को अगर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है तो उसको कितना समय लगेगा, तो यहाँ पर 60 में, यानी 60 में 30 का भाग लगा दो तो 3 दूनी 6, यानी कि 2 घंटे का समय लगेगा। और अगर वो 40 किलोमीटर की दूरी तय करता है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो उसे कितना समय लगेगा, यानी 40 में 20 का भाग लगा, 0 से 0 कट के 2 दूनी 4, यानी कि 2 घंटे इसमें लग जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर बोल रहा है पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या है, पूरी यात्रा में, पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या है। एक बार दोस्तों देखो मैं यहाँ पर इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। अब देखो दोस्तों यहाँ पर बोल रहा है पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी है, ठीक है, ये पूछ रहा है ना। तो दोस्तों औसत चाल, सबसे पहले दोस्तों उसकी टोटल दूरी निकालो, टोटल दूरी निकालते हो दोस्तों, टोटल दूरी कैसे निकलेगी, यानी कि कुल दूरी, कुल दूरी कैसे निकलेगी दोस्तों, देखो कैसे निकलेगी, निकली हुई है आपको पता है। देखो पहले उसने 60 किलोमीटर की दूरी तय की, फिर उसने 40 किलोमीटर की दूरी तय की, टोटल कितना हो गया, 60 और 40 कितना हो गया, यानी कि 100 किलोमीटर की उसने दूरी तय कर ली, ठीक है। आगे बोल रहा है कि और कुल दूरी, और दोस्तों यहाँ पर कुल समय, चाल तो आपको निकालना ही है, यहाँ पर देखो चाल दे रखा है कि उसकी औसत चाल क्या है, तो यहाँ पर कुल समय, ठीक है, कुल समय क्या हो गया, कुल समय, कुल समय बराबर, देखो यहाँ पे पहले 2 घंटा लग रहा है, फिर यहाँ पे 2 घंटा लग रहा है, 2 और 2 कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है, कितना हो गया, यानी कि 4 घंटा हो गया, ठीक है, 4 घंटा हो गया। अब औसत देखो, औसत यानी कि औसत चाल किस प्रकार से निकलेगी, औसत यानी कि औसत चाल बराबर दोस्तों आप क्या करोगे, यानी बराबर में दोस्तों कुल दूरी, ठीक है, यानी कि कुल दूरी और बटे में आपको करना है कुल समय, ठीक है, कुल समय, इस प्रकार से आपको करना है। कुल दूरी कितनी है, 100 है, तो 100 बटे कुल समय कितना है, 4 है, तो 100 में 4 का भाग लगा दो, कितना हो गया 25, यानी कि 25 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि उसकी औसत चाल आ गई है, इस प्रकार से होगा, ठीक है। आ गया समझ में, तो चलिएगा अपन चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिएगा दोस्तों, देखो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखो
यहाँ पर बोल रहा है कि सोहन अपनी चाल का 3/5 से चलकर किसी स्थान पर 25 मिनट में पहुंच जाता है। यदि वह अपनी वास्तविक चाल से चले तो उसे कितना समय लगेगा। अब दोस्तों देखो, आपका अलग टाइप का क्वेश्चन आ चुका है। अब इस क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करोगे। देखो दोस्तों, यहाँ पर बटे में दे रखा है ना, तो दोस्तों यहाँ पर देखो घबराना नहीं है। यहाँ पे बटे का मतलब है दोस्तों, यहाँ पर दे रखा है ना भाई, चाल का 3/5 से चलकर किसी स्थान 25 मिनट में पहुंच जाता है। तो यदि अपनी वास्तविक चाल से चले तो उसे कितना समय लगेगा। अपनी वास्तविक चाल से चले तो उसे कितना समय लगेगा। ठीक है, ये दे रखा है। देखो यहाँ पर आपको दोस्तों देखना है, यहाँ पे लिखना है कि अब, और यहाँ पे लिखना है पहले। ठीक है, अब और पहले। दोस्तों पहले का जो रेशियो होगा वो होगा 5। ठीक है, 5 होगा। लेकिन दोस्तों एक मिनट रुकिएगा। देखो यहाँ पे सबसे पहले जो रेशियो दे रखा है, यहाँ पर चाल का दे रखा है, तो 3/5। तो अब का तो होगा 3 और पहले का होगा 5। ठीक है, ये जो रेशियो है वो क्या होगा, चाल का होगा। ठीक है, क्या होगा, चाल का होगा। अब आप सभी को पता है दोस्तों कि जो चाल और समय आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टा होते हैं। ठीक है भाई, चाल और समय उल्टा होता है। उल्टे का मतलब दोस्तों, अगर वो अगर 3 की चाल से चल रहा है तो उसे 5 घंटा समय लगेगा। अगर वो 5 की चाल से चल रहा है तो उसे 3 घंटे लगेंगे। इसका मतलब ये हो गया, अगर दोस्तों अगर वो तीन अगर ऐसे समझिएगा, अगर 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो चल रहा है तो देखो उसकी चाल भी कम है तो उसे समय ज़्यादा लगेगा। और उसे 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, यानी कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो अगर वो चल रहा है तो उसे क्या लगेगा, यानी कि उसे 3 घंटे लगेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर सभी को। अब दोस्तों यहाँ पर देखो बोल रहा है यदि वो अपनी वास्तविक चाल से चले तो उसे कितना समय लगेगा। ठीक है, उसे कितना समय लगेगा। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, 25 मिनट पहुंच जाता है, 25 मिनट पहुंच जाता है। ठीक है, ये दे रखा है ना। अब दोस्तों देखो, ऊपर वाला तो आपका चाल का रेशियो है और बट्टे में दोस्तों यानी कि जो समय है वो उसका रेशियो दे रखा है। तो यहाँ पर देखो पहले, अब देखो अब का रेशियो क्या है, देखो 5 है। ठीक है, यानी कि ये रेशियो क्या है, 5 है। ठीक है, वास्तविक समय की, वास्तविक जो चाल की बात कर रहा है ना, तो दोस्तों यहाँ पर देखो सोहन अपनी चाल का 3/5 से चलकर किसी स्थान पर 25 मिनट पहले पहुंच जाता है। ठीक है, क्या यानी 25 मिनट में पहुंच जाता है, ये पूछ रहा है 25 मिनट में पहुंच जाता है, अब की बात कर रहे हैं। तो यानी 5 रेशियो बराबर क्या होगा, 25 होगा। 5 रेशियो बराबर 25 होगा तो 1 रेशियो बराबर दोस्तों 5 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है ना भाई। 5 तो मैंने क्या किया है कि 25 में 5 का भाग लगा दिया, तो यानी कि 5 रेशियो बराबर 25 है तो 1 रेशियो बराबर 5 हो गया। ठीक है, अब बोल रहा है कि उसकी तो अपनी वास्तविक चाल से चले तो उसे कितना समय लगेगा। वास्तविक चाल से चले तो उसे कितना समय लगेगा। तो दोस्तों देखो चाल का पूछ रहा है तो, और वास्तविक की बात कर रहा है तो 3 का, यानी कि आपको पता है 1 रेशियो बराबर 5 है तो 3 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 का गुणा कर लो किसमें, 5 में, यानी कि 5 तिया 15। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा दोस्तों, 15 मिनट हो जाएगा। ठीक है भाई, ये तो पूछ रहा है ना। क्या पूछ रहा है दोस्तों, यानी कि देखो 1 मिनट रुकिएगा दोस्तों, यहाँ पर कुछ गलत थोड़ी हुआ है। देखो दोस्तों बराबर 5 हो गया, लेकिन दोस्तों इसमें आपसे क्या पूछ रहा है, इसमें आपसे क्या पूछ रहा है, चले तो उसे कितना समय लगेगा। दोस्तों आपसे चाल नहीं पूछ रहा है, इसमें आपसे क्या पूछ रहा है, समय पूछ रहा है। ठीक है भाई, समय पूछ रहा है। और दोस्तों समय, 1 मिनट रुकिएगा, हम आपसे गलती हो गई है। देखो दोस्तों यहाँ तक तो सही है कि 5 रेशियो बराबर 25 है तो 1 रेशियो बराबर 5 हो गया। आपसे बोल रहा है दोस्तों वास्तविक चाल से चले तो उसे कितना समय लगेगा। ठीक है, आपसे ये पूछ रहा है कितना समय लगेगा। अब देखो वास्तविक चाल से चले तो वास्तविक समय क्या है इसका, 3 है भाई। समय का रेशियो तो यही है ना,
ये तो अब का रेशियो है 5 तो, और पहले का क्या है 3 है, तो 3 का गुणा 5 में कर दो, 5 3 15 तो भी 15 आएगा। ठीक है, यानी कि 15 मिनट हो जाएगा। ठीक है भाई, 15 मिनट हो जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर है। इसी प्रकार से दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी सोल्व होगा। यानी कि दोस्तों ये आपके लिए होमवर्क है, आपको बताना है कमेंट करके कि इसका आंसर क्या होगा, और आपको कमेंट करना है, जिसका आंसर सही होगा उसको लाइक करेंगे, और दोस्तों उसके कमेंट को लाइक करूंगा, और इस क्वेश्चन को अगले पार्ट में लूंगा मैं, ठीक करूंगा। ठीक है, और आपको देखना है कि किस प्रकार से इनको किया जाता है। अपने इसका अगला पार्ट भी बनाएंगे दोस्तों, उसमें भी कुछ क्वेश्चन छूट गए हैं जिनको अपन करेंगे अगले पार्ट में। अभी आपके लिए इतना ही काफ़ी है, आप इसको होमवर्क कीजिएगा, और दोस्तों आप अपनी तरफ से भी क्वेश्चन लीजिएगा, और क्वेश्चन ले लेके दोस्तों इन क्वेश्चनों को सोल्व कीजिएगा। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि दोस्तों जितनी आप प्रैक्टिस करोगे ना उतनी ही आपकी कैलकुलेशन बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। तो आपको खूब मेहनत करना है दोस्तों, आपको अपना कैरियर बनाना है, आपको गवर्नमेंट जॉब लेना है, तो इन सब कुछ ये करना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों अपन मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, और ज़रूर इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। क्या आंसर होगा? अगर आपका आंसर सही होता है तो मैं उस कमेंट को लाइक करूंगा, और दोस्तों इस क्वेश्चन को अपन अगले पार्ट में लेंगे कि क्वेश्चन किस प्रकार से सोल्व होगा। तो चलिएगा दोस्तों, अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।